नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत सिंह अमीन आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो करी गुनिया के सहारे नक्शा पर फीट से जमीन कैसे नापे। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो है जो मान लीजिए ये करी गुनिया है, ये जो आपके सामने है ये करी गुनिया है और हमको ये देख रहे हैं जो आपको समझने के लिए हम कल खेसरा को एक को रंग रंग कर दिए हैं जो 414 खेसरा नंबर है, हिंदी में है और ये करी गुनिया है। तो इस करी गुनिया के माध्यम से हम फीट में जमीन कैसे नापें, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और इसका लाभ आप लोग जल्द से जल्द उठा सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ आज हम सबसे पहले गुनिया के बारे में जान लेते हैं। देख लीजिए ये गुनिया है, इसी को हम लोग गुनिया बोलते हैं। गुनिया नक्शा नापी का एक महत्वपूर्ण इकाई है, इसके बिना आप जमीन नापी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इसके बारे में सबसे पहले पूर्णतः जानकारी ले लीजिए। ये जो टोटल गुनिया है, इस गुनिया का टोटल लंबाई, इस गुनिया से अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा एक जरीब गुनिया को नापिएगा तो ये टोटल 10 जरीब जमीन होगा। अभी इसमें देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बड़ा लाइन यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये 1 जरीब का है, ये 2 जरीब, ये 3 जरीब, ये 4 जरीब, ये 5 जरीब, ये 6 जरीब, ये 7 जरीब, ये 8 जरीब, ये 9 जरीब, ये 10 जरीब। 10 जरीब का टोटल गुनिया हो गया। अब देखिए इसके बीच में 1 2 3 4 लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से एक जो लाइन होता है ये छोटा वाला लाइन, यहाँ बड़ा वाला लाइन से एक छोटा वाला लाइन का दूरी 20 करी, फिर दूसरे का भी 20 करी, तीसरे का भी 20 करी, चौथे का भी 20 करी। तो 20 20 40 20 60 20 80, इसी तरह से यहाँ तक जो एक बड़ा वाला लकीर है उसका दूरी हो जाता है 1 जरीब। ठीक है दोस्तों, समझ गए? इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कुछ लेट ही सही हम आपका कमेंट का जवाब जरूर देंगे। दोस्तों, अब कमेंट बहुत आ रहा है तो किन्हीं भाई का अगर कमेंट जो किए होंगे जिस मैटर पे वीडियो बनाने के लिए, अगर उसको हम भूल गए होंगे तो कृपया फिर से एक बार याद दिला दीजिएगा, क्योंकि कमेंट ज्यादा हो रहा है तो कमेंट थोड़ा नीचे चला जा रहा है। लेकिन हम आपका वीडियो बना देंगे, हम भरपूर कोशिश करेंगे जो उस पे आप लोग डॉट क्लियर हो जाए, उसका पूरा पूरी आपको समझ में आ जाए। तो देखिए आज हमको नापी करना है 414 खेसरा नंबर है, ये प्लॉट नंबर 414 है। दोस्तों, कुछ नक्शा के बारे में भी जान लीजिए। जो ये मान लीजिए 414 लिखा हुआ है ना, तो इसका अभी इतना ही दूर में हम आपको समझा देते हैं। जो सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है, जैसे 414 लिखा हुआ है, इसका सबसे ऊपर वाला भाग हुआ, ये 414 लिखा हुआ है ना, तो 414 का ऊपर कौन सा हो गया, ये वाला भाग हो गया ना, तो ये वाला भाग हो जाएगा उत्तर, ये वाला भाग हो जाएगा दक्षिण, नीचे वाला ऊपर वाला भाग होगा उत्तर, नीचे वाला भाग होगा दक्षिण, दायां हाथ की तरफ जो दिशा होगा वो होगा पूरब और बायां हाथ की तरफ जो दिशा होगा वो होगा पश्चिम। तो देखिए सबसे पहले इस प्लॉट को जिसको हम नापी करेंगे उस प्लॉट को हमको क्या करना है, एक फील्ड बुक यानी सेम टू सेम उसी तरह से डायरी पे बना लेना है। तो हम आपको डायरी पे बना के दिखा देते हैं, उसके बाद हम रकबा उठाएंगे। ठीक है, तो प्लॉट है हमारा चौखुट, तो हम प्लॉट का एक आपको डायग्राम बना के डायग्राम बना लेते हैं, उसके हिसाब से हम उसका रकबा उठाएंगे। दोस्तों, हमारा प्लॉट चौखुट था ना, प्लॉट देख लीजिए कैसा है, ये 414 है, चौखुट है, तो हम इस तरह से प्लॉट को एक डायग्राम बना लेंगे। आप लोग भी इस तरह से बनाइएगा तो रकबा उठाने में बहुत आसानी होगा। देख लीजिए इसी तरह से डायग्राम बना हुआ है, आप इसको डायग्राम बना लीजिए ताकि दूरी लिखने में बहुत आसानी होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम बना लिए। यहाँ पे ऊपर में लिख दीजिएगा उत्तर, नीचे वाला पार्ट दक्षिण होता है, दायां तरफ पूरब होता है और बायां तरफ पश्चिम होता है, और खेसरा नंबर कितना है 414। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं खेसरा नंबर 414 का रकबा किससे उठा रहे हैं, नक्शा से, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम नक्शा से। ठीक है, अब देखिए अब हम इस पे गुनिया लगा रहे हैं।
आप लोग भी आराम से देखिए और सीखिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको गुनिया के माध्यम से आप लोग को लगा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम उतरबरिया मेर पे गुनिया लगा रहे हैं, तो आप लोग भी ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो एक जरीब हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक जरीब हुआ। उसके बाद देखिए 1 2 3 और चौथा के बीच में है, तो 20 20 40 20 60 और 80 वाले खाने के बीच में है, तो कितना हो गया, एक जरीब 20 20 40 20 60 और 10 70, तो 170 हुआ। अब 170 करी को हमको क्या करना है, जो फीट में बदलना है, ठीक है ना। 170 करी को हमको फीट में बदलना है। तो इसका एक सीधा सा एक चीज याद रखिएगा, जो करी को अगर हम 0.66 से गुना करेंगे तो वो फीट में बदल जाएगा। तो 170 गुने, दिख रहा है आप लोग को, दिखाई दे रहा है, 170 गुने 0.66 बराबर देखिए 112.2, यानी ये क्या हो गया, हमारा फीट हो गया। इसको हम लोग लिख लेते हैं शॉर्टकट में, जो 112 फीट 3 इंची। दोस्तों क्या किए, इसको तो आप लोग समझ गए, हम लिख भी देते हैं। जो करी को 0.66 से गुना करने पर फीट बन जाता है, ठीक है, गुना करने पर फीट बन जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको एक वीडियो में हम समझा भी दिए हैं, चैनल सर्च कीजिए, बहुत सारा वीडियो है, आप लोग चैनल सर्च कीजिए और चैनल में जाइए, उसमें और भी वीडियो होगा, उसको आप लोग देख के लाभ उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना याद रखिएगा, जो करी में हम गुनिया लगाएं और करी को अगर 0.66 से गुना कर दीजिएगा तो फीट में बदल जाएगा, ठीक है। तो उत्तर हमारा हो गया 112 फीट 3 इंची। अब दक्षिण की तरफ का गुनिया लगाते हैं, जो दक्षिण कितना होगा, ठीक है। चलिए देखिए दक्षिण कितना है, तो देखिए दक्षिण की तरफ हम गुनिया लगा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक तो एक जरीब हो गया। आप देखिए 1 2 3 4 और पांचवा के आधा, पांचवा हल्का पकड़ा है, थोड़ा सा बना है ना, 1 2 3 4, 4 के बाद जरा सा बड़ा है, देखने 4 के बाद जरा सा बड़ा हुआ है, इसको क्या मानेंगे, जो यहाँ से यहाँ तक एक जरीब हो गया और पहला खाना 20 40 60 80, 4 खाना है तो 20 चौक 80, एक खाना का दूरी 20 करी और इसे थोड़ा बढ़ा है तो उसको हम लोग 5 बढ़ा लेंगे, तो यानी ये हो गया 185 करी। अब 185 करी को हम क्या करेंगे, जो फीट में बदल लेंगे। तो फीट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, जो 185 गुने 0.66 बराबर देखिए 122 फीट हो गया। अभी 1 इंची है तो 1 इंची को छोड़ देते हैं, 122 फीट हुआ, तो हम लोग दक्षिण 122 फीट लिखेंगे। तो देखिए दक्षिण हमारा है नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दक्षिण है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 122 फीट। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पूरब, अब पूरब की तरफ हम गुनिया लगाते हैं। तो पूरब कौन सा हो गया, दायां वाला हाथ हो गया पूरब, दायां के तरफ जो मेर होगा वो हो जाएगा हमारा पूरब। तो चलिए अब पूरब लगाते हैं। देखिए आप लोग भी देखिए आराम से और सीख जाइएगा। तो पूरब देखिए कितना है, एक जरीब यहाँ से यहाँ तक एक जरीब पूरा है, उसके बाद एक खाना और 2 खाना से हल्का छूट रहा है, बीच में नहीं है ना, बीच से आगे हट गया है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 पूरा रहता है तो 40, लेकिन उससे थोड़ा कम है, तो इसको हम लोग मानेंगे 135। तो 135 को अब हम लोग फीट में बदल लेंगे। तो देखते हैं 135 का फीट में कितना होता है। तो चलिए 135 गुने 0.66 बराबर हो गया 89 फीट। 89 फीट 1 इंची है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, जो पूरब इधर है ना, तो पूरब ये हो गया 89 फीट, ठीक है। ये तीसरा नंबर है, इसको घेर देते हैं। अब कौन सा बचा दूरी, एक पश्चिम। तो अब हम लोग पश्चिम बरिया आमेर में गुनिया लगाएंगे, जो ये कितना होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखिए पूरा वाला मेर यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग जान गए, जो एक जरीब है, ठीक है। देखिए उसके यहाँ से यहाँ तक एक जरीब है, उसके बाद एक खाना हो गया 20 और दोनों के बीच में है, इसको दोनों के बीच में है तो क्या मानेंगे 10, तो 20 10 30, यानी कितना हो गया पूरब पश्चिम 130 करीब।
तो अब हम लोग पश्चिम में लिखेंगे 130 करी, लेकिन हमको तो निकालना है फीट में, हमको फीट में निकालना है ना। तो फीट में क्या करेंगे, जो 130 करी को हम लोग फीट में बदल लेंगे। तो 130 गुने 0.66 बराबर 85 फीट 8 इंची, यानी इसको हम लोग लिख लेते हैं 85 फीट 9 इंची। 8 पॉइंट में है तो इसको हम लोग 9 इंची मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 85 फीट 9 इंची। दोस्तों अंक में बदलने का एक वीडियो में हम बताए थे, जो ये जो दूरी आ रहा है अंक में, इसको आप लोग अगर फीट में बदलिए, इसको अंक आती ये इंच में आ रहा है, इंच फीट में, अगर इसको आप लोग अंक में या फीट में बदलिएगा तो 0.0833 से इंच को अगर 0.833 से गुना कीजिएगा तो अंक में आ जाएगा, अंक को 0.833 से भाग दीजिएगा तो फीट में आ जाएगा। चलिए, तो इतना तक तो हमारा क्लियर है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, जो रकबा निकालेंगे। रकबा निकालने के लिए दोस्तों मालूम है क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लेंगे जो उत्तर, देखिए उत्तर, उत्तर इसका कितना है 112 फीट 3 इंची, ठीक है। अब दक्षिण देखिए, दक्षिण है कितना 122 फीट, तो दक्षिण लिख लेंगे 122 फीट। फिर इसको जोड़ देंगे तो 3 इंची, 2 2 4, 2 1 3 और 1 1 2, 234 फीट हुआ। इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा 117 फीट 1.5 इंच, ठीक है। अब देखिए 117 फीट तो हो गया, अब 1.5 इंच है ना, 1.5 इंच को हमको अंक में लाना है। तो अंक में लाने के लिए क्या करेंगे, अभी हम बताए हैं, जो 1.5 इंच है ना, तो 1.5 इंच लिख के इसको 0.0833 से अगर इसको गुना कीजिएगा तो ये अंक में आ जाएगा। तो कितना आया 0.12। तो यहाँ पे हम लोग 12 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से पूरब, पूरब कितना है, ये पूरब है ना, पूरब हो गया 89 फीट और पश्चिम हो गया 85 फीट 9 इंची, 85 फीट 9 इंची। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 9 5 14, 8 8 16 1 17, 174, 174 को आधा कीजिएगा तो 8 87 फीट 4.5 इंच हुआ। 9 इंच को आधा कीजिएगा तो, अब 87 तो हो गया, अब 4.5 इंच को अगर अंक में लाइएगा तो देख लेते हैं कितना हुआ। तो 4.5 गुने 0.0833 बराबर कितना हो गया 37। तो 37। अब क्या करना है, इतना तो जानते हैं ना, 117.12 ये वाला और ये वाला दोनों को गुना करना है 87.37। अब इसको दोनों को गुना करके देखते हैं तो 117.12 गुने 87.37 बराबर 10,232, 10,232.77। ये क्या हो गया, हमारा कुल क्षेत्रफल हो गया वर्ग फीट में, फीट में हम लिए हैं तो वर्ग फीट। अब देखिए इसको कट्ठा दूर में अगर निकालना है तो कुल रकबा कितना है दोस्तों 10,232.77 वर्ग फीट। अब इसको अगर कट्ठा दूर में निकालना है तो एक चीज याद रखिएगा, जो 95 वर्ग फीट बराबर 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है, ठीक है। तो अब कुल रकबा जो हमारा है उसमें अगर हम 95 से भाग दे देंगे तो कट्ठा धूर में निकल जाएगा। तो कुल रकबा कितना है 10,232.77 भागा 95। तो देखिए 10,232, 10,232.77 भागा 95, तो ये हो गया 107.71 धूर। अब देखिए 107 कितना, 107 धूर को अगर कट्ठा में हम बदलेंगे तो 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। तो ये हो जाएगा 0 बीघा 5 कट्ठा, 5 कट्ठा ले लिए तो 100 धूर निकल गया। बचा कितना 7 और ये बचा 71, पॉइंट के बाद 71। तो दोस्तों पॉइंट के बाद जितना रहता है 71 है, इसको अगर हम लोग 6.5 से भाग दे देंगे तो ये हमारा कनमा निकल जाएगा। तो 11 कनमा के लगभग 10.95 दिख रहा है ना, तो ये 11 कनमा जमीन हुआ, ठीक है।
कुल रकबा हो गया इसका 5 कट्ठा 7 दूर 11 कलमा। समझने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इस वीडियो में हमने भरपूर कोशिश की है जो कड़ी गुनिया से फीट में जमीन कैसे नापें इसके बारे में आपको भरपूर समझाए, और आशा कितना कोशिश भी है जो आप लोग पूरी समझ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर कल एक किसी नए मैटर के साथ में। आप लोग को जिस मैटर पे कंफ्यूजन है कमेंट कीजिए, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।